आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने इस वीडियो के माध्यम से आज हम गढ़ कुमाऊं के अधिष्ठात्री देवी महाकाली के गौरवशाली इतिहास और लैली बुबा जी के जीवन संघर्ष को आपके समक्ष ला रहे हैं। सन 1803 के फरवरी महीने में गोरखा सेना ने अमर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया और बम शाह के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण किया। कुमाऊं पर उनका पहले से ही अधिकार जमा हुआ था। श्रीनगर के राजा प्रद्युम्न शाह को जब यह सूचना मिली कि गोरखा सेना गढ़वाल की सीमा में पहुंच गई है और गढ़वाल पर आक्रमण करना चाहती है, तब राजा ने सीमा में पहुंचकर शत्रु का सामना किया, किंतु भीषण युद्ध के पश्चात भी राजा की सेना के पांव उखड़ने लगे और राजा की सेना निरंतर पीछे हटती रही। 14 मई सन 1804 ईस्वी को खुड़बड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह 12,000 सैनिकों के साथ गोरखाओं से युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे, लेकिन नियति ने उनका साथ नहीं दिया और गोरखाओं की एक गोली महाराजा के सिर पर लगी और युद्ध क्षेत्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार गढ़वाल पर गोरखाओं का एक छत्र शासन स्थापित हो गया। अपने शासन में गोरखाओं ने गढ़वाली जनता पर घोर अत्याचार किए। उनके डर से लोग अपने गाँव को छोड़कर महीनों तक अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छिपे रहे। गढ़वाली जनता कभी भी गोरखाओं के शासन से संतुष्ट नहीं रही और उनके मन में हमेशा यही विचार आता रहा कि कब हम इन अत्याचारियों को अपने इस क्षेत्र से बाहर निकाल सकें। इस प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के दौर में 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में टिहरी गढ़वाल के बडियारगढ़ नामक स्थान पर लैली बुबा जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और उनका विवाह जाख नामक गांव के कुकलियाल परिवार की एक लड़की से हुआ। उनके 7 बेटे थे, जो कि इस प्रकार थे: मंगू, जीमा, केम्पू, कलवा, दंतु, नथु और मौल्या सिंह। जिस समय पूरा गढ़वाल गोरखाओं के अत्याचारों से आक्रांतित था और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छिपकर रहने लगे थे, ऐसे समय में लैली बुबा जी भी अपने पारिवारिक सदस्यों से बिछड़ करके जंगलों में भटकते हुए अपने बच्चों को ले जा करके पाखा पानी पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक चट्टान को खोद करके गुफा तैयार की और वहीं से वे गोरखाओं से लड़ते रहे। यह गुफा आज भी लैली उडियार के नाम से जानी जाती है। गढ़वाली भाषा में उडियार का अर्थ गुफा से होता है। वर्तमान में यहाँ पर पब्लिक इंटर कॉलेज बनने पर इसे ललितपुर नाम दिया गया। 18वीं सदी के प्रथम चरण में महाराजा प्रद्युम्न शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को मार भगाया। इसके बदले में सिगौली की संधि के अनुसार गढ़वाल का आधा भाग अंग्रेजों को सौंप दिया गया, जिसका नाम ब्रिटिश गढ़वाल हुआ और श्रीनगर से पौड़ी राजधानी स्थानांतरण के दौरान अल्मोड़ा को गढ़वाल से अलग किया गया और साथ ही पौड़ी राजधानी होने पर इसे पौड़ी गढ़वाल नाम दिया गया। कहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पतझड़ बीत जाने के बाद फिर से वसंत का आगमन हुआ। अब गोरखाओं का खौफ लोगों के मन मस्तिष्क से समाप्त हो चुका था। गढ़वाल का जनमानस अब अपना सामान्य जीवन जीने लगा था। धीरे धीरे जंगलों को काटकर लोग घर बसाने लगे और खेती के लिए खेत बनाने लगे। लैली बुबा जी ने भी बंदरकोट नामक गांव में अपना घर बनाया और उनका परिवार विस्तृत होने लगा। वर्तमान में महाकाली के आशीर्वाद से पूज्य लैली बडियारी के वंशज 13 गांवों में इस प्रकार बसे हुए हैं। मंगू बुबा जी का परिवार मवाण बाखली, धोबी घाट, कोठा मल्ला, तंसाली सैण, बाखली, रानी डेरा में। जीना बुबा जी का परिवार मवाण बाखली और मल्ला लखोरा में। केम्पू बुबा जी का परिवार कोठा तल्ला, कलवा बुबा जी का परिवार मरखोला और मटखानी में। दंतु बुबा जी का परिवार तंसाली सैण और बंदरकोट तल्ला में। नथु बुबा जी का परिवार मटखानी और बंदरकोट मल्ला में। और मौल्या बुबा जी का परिवार
थबड़िया तल्ला में बस गया। आइए जानते हैं गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा पर विश्व प्रसिद्ध महाकाली मंदिर, जिसे कि स्थानीय लोग कालिंका मंदिर के नाम से जानते हैं, की स्थापना आखिर कैसे हुई और क्या है इसका इतिहास। कहा जाता है कि जब गोरखाओं के अत्याचार से तंग आकर लैली बुबा जी अपने बच्चों को लेकर जंगल में भटक रहे थे, तब माँ कालिंका ने उन्हें आकर दर्शन दिए और कहा, मेरी छत्र छाया हमेशा तुम्हारे वंश पर बनी रहेगी, इसके लिए तुम्हें किसी ऊंचे स्थान पर मेरे मंदिर का निर्माण करना होगा। इस घटना के बाद महाकाली के परम भक्त लैली बुबा जी ने एक ऊंचे पर्वत पर महाकाली के एक प्रस्तर मंदिर का निर्माण किया। इस समय हम कालिंका मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित हैं और ये है ललित द्वार। लैली बुबा जी थे, उनकी स्मृति में ये द्वार बनाया गया है और उन्होंने ही यहाँ पर मंदिर की भी स्थापना की थी। तो यदि आप यहाँ से देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये अल्मोड़ा का क्षेत्र है जो कि कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आता है, और इधर वाला जो ये क्षेत्र है ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, बीरोंखाल ब्लॉक। अंत में एक दिन बडियारी वंशजों के लिए एक अशुभ घड़ी आई, जब पूज्य लैली बुबा जी गोरखाओं से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार उस दिव्य आत्मा की शांति के लिए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में बडियारी वंश के लोग कालिंका माता की पूजा अर्चना करते हैं, जिसे कि स्थानीय भाषा में जतोड़ा कहा जाता है। इस शुभ अवसर पर महाकाली की पूजा प्रतिष्ठा के बाद न्याजा यानी कि निशानी या प्रतीक निकाली जाती है। यह एक लाल और सफ़ेद रंग का विशाल एवं आकर्षक झंडा होता है। इस पर चांदी के छत्र लगे हुए होते हैं और इसको एक विशालकाय लकड़ी के डंडे से सहारा दिया जाता है। मेले से पहले यह न्याजा अनेक गांवों से होते हुए फिर महाकाली के मंदिर में आती है। इसमें बडियारी वंशज के सभी देवता और अन्य देवी देवताओं की शक्ति शामिल होती है। माँ काली का यह मंदिर एक ऊंचे स्थान पर बनाया गया है, इसलिए यहाँ से चारों तरफ का मनोरम और सुंदर वातावरण दिखाई देता है। और इस समय मंदिर के पीछे की साइड में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरी तरह से कोहरा लग रखा है, और यदि मौसम साफ रहता तो हमें पर्वतराज हिमालय के भी पूरे दर्शन यहाँ से हो सकते हैं। महाकाली के इस मंदिर में प्रत्येक तीसरे वर्ष एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, और यह मेला दिसंबर माह में होता है। इसमें विशाल जनसमूह उमड़ता है और यह पल एक अभूतपूर्व पल होता है। विशाल मेले में अनेक प्रांतों से लोग आते हैं और जन समूह माता रानी के आशीर्वाद के लिए महाकाली के प्रांगण में एकत्रित होता है। ऊंचे पर्वत शिखर पर यह दृश्य अत्यंत अलौकिक एवं दिव्य बन जाता है। पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जनपद की सीमा पर बना हुआ महाकाली का यह विशाल मंदिर भक्तों एवं श्रद्धालुओं की आस्था एवं विश्वास का केंद्र है। यह स्थान बडियारी वंश के आदिपुरुष श्री ललित बडियारी जी का है, जिन्हें की प्रेम से लोग लैली बुबा जी भी कहते हैं। इस स्थान पर उनका मंदिर स्थापित किया गया है और उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के आदर्शों से कालिंका मंदिर की स्थापना हो सकी थी। प्रत्येक तीसरे वर्ष आयोजित होने वाले मेले के अतिरिक्त यहाँ पर प्रतिदिन भक्तगण दूर दूर से महाकाली के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूर दूर तक फैले हुए नगीने की तरह गांव और चारों तरफ से जंगल से आच्छादित यह क्षेत्र प्रकृति एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महाकाली की कृपा आप पर और आपके पारिवारिक सदस्यों पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।